Hello everyone. तो कैसे हैं आप सब लोग? रहुआ कैसन बानी? सारे बच्चे बताइए आप सब लोग कैसे हो भाइयों एक बार। हम लोग एक बात को याद रखेंगे, ई नौकरी हमार बा। क्या ध्यान रखोगे? ई नौकरी हमार बा। वेटिंग फॉर योर जोश, सुहानी सिंह, माई जोश इज टू मच हाई। ठीक है, आइए। क्या आप सब लोग जोश भरी क्लास करना चाहते हैं? एक बार सारे बच्चे तो कौन कहां से बिलोंग करता है, हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक बानी गुरुजी, ठीक बानू। हाँ सुहानी, बबुआ से हैं, नवाड़ा से हैं, पटना से हैं, सीतामढ़ी से हैं, छपरा से हैं, सरसा से, जहानाबाद से, नालंदा, आरा से हैं, भोजपुर से भी हैं, भोपाल से भी हैं, बेगूसराय की धरती से भी हैं, गया से भी हैं, दरभंगा से भी हैं भैया, पटना से भी हैं, और ये मधेपुरा बिहार से भी हैं, भागलपुर से, गोपालगंज, गया, भोपाल, पूर्णिया से हैं। आज का जो चैप्टर है दोस्तों, मधुबनी से भी हैं, गोपालगंज से हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, वेरी गुड, सिवान से भी हैं। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। बिल्कुल बेसिक क्लास, बेसिक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कितने बच्चों को कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे से आती है, या कितने बच्चे हैं बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं? क्योंकि इससे एग्जाम में कम से कम आपको 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कोडिंग डिकोडिंग से। कितने बच्चों को अच्छे से आती है, या वो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, या बिल्कुल नहीं आती है? बिल्कुल भी नहीं आती किसी बच्चे को, और किसी को आती भी है तो बताइए हमको। ओके सुहानी, हम तो पढ़ाएंगे बेस्ट आपको। आपने कभी जिंदगी में ऐसी नहीं पढ़ी होगी, उसकी तो गारंटी रहेगी। लेकिन आप बताइए आपको कैसी आती है? मैं मैसेज देख रहा हूं आप लोग के, आप हमको बताइए कैसी आती है आपको। हमें तो ये जानना है कि आपको कैसी आती है। आज की ये लाइन जो लिखी गई है, इसको देख के बताओ कैसी लग रही लाइन। और क्या मैं इसको अपनी भाषा में बोल दूं? जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही कल तुझे हीरा बनाएगी। मैं इस लाइन को चेंज कर देता हूं। जिस मेहनत से आप लोग, जिस मेहनत से तू आज पढ़ाई कर रहा है, यही कल तुझे सरकारी शिक्षक बनाएगी। झोंक दे इस पढ़ाई की आग में अपने आप को, यही कल तुझे सरकारी शिक्षक बनाएगी। वेरी गुड, शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आइए, दोस्तों क्या होता है, जब हम लोगों की तबीयत खराब होती है, हमको बुखार हो जाता है, या हमें खांसी जुकाम हो जाती है, तो हम लोग एक दवाई खाते हैं। क्या खाते हैं? एक मेडिसिन लेते हैं जिसका नाम होता है पैरासीटामोल, या डोलो 650 mg ले लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते भाई? अगर हम लोगों की तबीयत खराब होती है, हम लोग को जुकाम फुखार दर्द होता है, तो हम लोग पैरासीटामोल या डोलो 650 mg लेते हैं। लेकिन चैप्टर का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसमें हमें अल्फाबेट की पोजीशन अगर याद करनी होगी, तो कौन सा कैप्सूल खाना पड़ेगा? बुखार का कैप्सूल तो पैरासीटामोल डोलो 650 mg बचपन से जानते थे, लेकिन अल्फाबेट की पोजीशन को जानने के लिए एक कैप्सूल खाना पड़ेगा जिसका नाम है
सिफ्लोरक्स। क्या नाम है भैया? इस कैप्सूल का नाम है सिफ्लोरक्स। वेरी गुड सोनी। सिफ्लोरक्स कैप्सूल को खाना पड़ेगा। क्या? सिफ्लोरक्स। ये क्लास डेली 4 बजे चलती है। सिफ्लोरक्स याद कुछ नहीं करना पड़ेगा पिंकी। हर एक लेटर जो है 3-3 के अंतर में है। हर एक जो लेटर है वो 3-3 के अंतर में, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ देखना पड़ेगा। याद कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ देखना पड़ेगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मैं वो कैप्सूल नहीं खाता हूँ, मैं तो ईजोटी का कैप्सूल खाता हूँ। तो ईजोटी 5-5 के अंतर पर है। कुछ बच्चे कहेंगे हम ईजोटी खाते हैं जो कि 5-5 के अंतर पे होता है। 5, 10, 15, 20 और 25 ये 5-5 के अंतर पर होते हैं। अब सर कहानी को पलटिए, कुछ नया सर इसमें जोड़ दीजिए। सर कुछ नया जोड़ दीजिए, कहानी को पलट दीजिए। आइए पलट देता हूँ। कितने बच्चे ने आईपीएल देखा था इस बार? चेन्नई सुपर किंग जीत गई। कितने बच्चे आईपीएल देखते? बोलो तारा रारा। वेरी गुड। कितने बच्चे आईपीएल देखना विश्वास रखते हैं? वहां पर T20 मैच होता है। कौन सा मैच होता है? टी का 20। T20 मैच होता है तो टी की पोजीशन 20 होती है। क्या होती है? T20 मैच होता है तो टी की पोजीशन। पीडीएफ मिलेगा, हम भी आपको मिलेंगे राहुल, हमको संभाल के रखना। बोलो शिखा तारा रारा। हम आपको मिलेंगे, हमको संभाल के रखना बेटा, ठीक है। T20 होता है। क्या होता है? टी का 20। T20 क्या होता है? T20 अल्फाबेट की पोजीशन T20 मैच होता है। एच से 8 बन रहा है। क्या बन रहा है? H8 बन रहा है। एच का पोजीशन क्या होता है? 8 होता है। जी क्या होता है? 7 होता है। G7 होता है। ये कुछ, हाँ बिल्कुल 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 राहुल, बिल्कुल सही कह रहे हो। T20 ये होता है, ये होता है। हम अभी साहेब टीचिंग अभी हम आते हैं, आपको जो याद है हम उससे अलग सिखाएंगे। हमको ये याद हो गया G7 ग्रुप भी है, H8 है, T20 है। आपको मान लो ये दवाइयों के नाम याद नहीं करने, तो अपने नाम का पहला अक्षर फर्स्ट लेटर को याद रखो। सुषमा पांडे है। सुषमा मतलब एस। एस अपनी पोजीशन को याद कर लो 19। अपने लेटर की फर्स्ट पोजीशन याद कर लो। कविता बताता हूँ कैसे मिलेगा। सब बच्चे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड है क्या? क्या सारे बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड है? क्या सारे बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड है? क्या मैं उनको टेलीग्राम का लिंक दे दूं ताकि वो जुड़ जाए? और हम लोग पहले एक बार टेलीग्राम का लिंक देता हूं, फिर क्लास को आगे लेकर चलता हूं, इसलिए क्योंकि सारे बच्चे जुड़ जाएंगे तो उनको आगे दिक्कत नहीं होगी और हमको आसानी हो जाएगी। चलो चलो अभी दे रहा हूं, अभी दे रहा हूं, अभी दे रहा हूं। वेट करिए, 1 सेकंड कर लेते हैं फिर चलते हैं आगे। इसलिए कर लेते हैं। ये रहा। हाँ अब चलते क्लास की तरफ। इससे क्या होगा, पीडीएफ यहाँ मिलती रहेगी और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो यहीं पर दे दूंगा मैं आपको। ठीक है चलो, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आपको ऐप पर भी दूंगा और यहां पर भी दूंगा। आइए बच्चों, हाय हेलो कुछ भी नहीं करना है। चलो T20 का मैच हो गया। आपको जानते हो मेरा का मतलब क्या होता है? मेरा जो होता है वो तेरा होता है। जो मेरा होता है बेटा वो तेरा होता है। क्या होता है? जो मेरा होता है वो तेरा होता है। अरे जो मेरा होता है वो तेरा होता है, तभी तो मेरा को मैं तेरा याद करता हूं। अरे बोलो यस और नो। मेरा है तेरा है, T20 का मैच है, G7 है, H8 है। और जिसका पहला अक्षर ऐसा है वो अपने पहले अक्षर को याद रखे। स्वाति हो चाहे शिमला हो चाहे स्वामी नंद हो, उनको 19 पर होंगे। निकिता, निकिता ने कहा n बराबर 14 होता है। अगर मेरा का तेरा मेरा को उल्टा करोगे तो W मिलेगा। तेरा को उल्टा करोगे 3 का 3, 1 का उल्टा 2, 23। W की पोजीशन 23 होती। P फॉर पिंकी कहना चाहती हैं हमारी पोजीशन अल्फाबेट की 16 होती है। रोज प्रैक्टिस करेंगे तो हम सीख जाएंगे।
हम आपसे कुछ प्रैक्टिस कराकर पूछ लेते हैं। बताओ दोस्तों, 10 जो होता है वो कौन से अल्फाबेट की पोजीशन होती है? 10 जो होता है वो कौन से अल्फाबेट की पोजीशन होती है? 10 जो होता है 10, 10 जो होता है वो कौन से अल्फाबेट की पोजीशन होती है? 10 10 10। अरे एबीसीडी एफ जी एच 10 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 10। हे माय गॉड! क्यू की अल्फाबेट पोजीशन क्या होती है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू? क्यू की अल्फाबेटिक पोजीशन क्या होती है दोस्तों? क्योंकि ऐसा पढ़ाऊंगा, रीजनिंग कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा आपने। क्योंकि अल्फाबेट पोजीशन क्या होती है? पी के बाद क्यू आता है। पी की पोजीशन हम जानते हैं, पिंकी की अभी बताई थी, 17 होती है। ठीक है, ओके सर 15 की बताइए आप। 15 की अल्फाबेट पोजीशन कौन सा लेटर कहलाता है? 15 की अल्फाबेटिक पोजीशन कौन सा लेटर होता है? 15, 15 क्या होता है? ओ होता है। अभी धीमे धीमे रोज प्रैक्टिस कराएंगे, सब आ जाएगा। अभी मैंने बताया था, मेरा तेरा के बारे में बताया था, 23 किस अल्फाबेट की पोजीशन होती है? 23 अभी सिखाया था, मेरा तेरा से मिलवाया था। अरे बोल दो भाई, बोल दो। मेरा की पोजीशन सिखाई थी। आज मेरा को साबित करने का टाइम आ चुका है भाई, मेरा को साबित करने का टाइम आ चुका है। डब्लो क्या होता है? डब्लो। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हम लोग सीखना चाहते हैं कुछ और, जो जरूरत है सवाल। आइए, पहले टाइप का क्वेश्चन ये कहता है, पहला टाइप मैं आपको सिखाना चाहता हूं, डिफरेंट सिखाऊंगा आपको। आपको सिखाने का तरीका मैं चेंज करना चाहता हूं। टाइप नंबर 1 क्या कहता है हमसे? हमसे टाइप नंबर 1 क्या कहता है? टाइप नंबर 1 कि अगर हमको a बराबर 1 लिखा हो, सवाल में लिख कर दे, अगर a बराबर 1 लिख दे, CAT कैट बराबर कुछ लिख दे, 20 और 3 23 और 1 24 लिख दे, हमसे कह दे B LAB लैब का कोड क्या होगा, ये सवाल लिख कर देता है। ऐसे सवाल आते हैं, ये टाइप 1 के अंतर्गत आएंगे। क्या आएंगे? टाइप नंबर 1 के अंतर्गत आएंगे। तो हम इन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे? जो ये a बराबर 1 बता रहा है, सबसे पहले देखें हमें क्या इंडिकेट करा जा रहा है। a बराबर 1 हमको ये बताना चाहता है कि जो अल्फाबेट की पोजीशन होगी, जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की स्थिति होगी, वो वैसी स्थिति होगी जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के एक्चुअल लेटर होते हैं। a बराबर 1 तो c कितना होता है? 3 होता है। a 1 होता है। T20 मैच होता है। हमने a बराबर 1 को देखकर CAT कैट की पोजीशन लिख दी। अब हमको देखना ये 24 कैसे बना, इनके बीच ऐसी क्या मारामारी हुई कि ये आपस में 24 बन गए। 20 3 23 और 1 24। हो माय गॉड, मैंने तो जोड़ दिया, जोड़ दिया। एल मतलब 12, 12 2 14 और 1 15। बोलो सवाल का आंसर 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बोलो यस और नो। आपको यस के तौर पे केवल वाई लिखना होता है। बुझ गई? अरे बुझ गई और नहीं, बताओ जल्दी से। पहला सवाल आएगा तो दूसरा आप बताओ। क्लास डेली होती है शाम को 4 बजे। बस इस सवाल का आंसर कितने बच्चे दे पाएंगे? बी बराबर 2 लिखा हुआ है। MAT मैट बराबर 34 है। तो JOGLES जॉगलेक्स का कोड क्या होगा? जो बच्चा आंसर देगा उसका नाम मैं यहां लिखूंगा। 3 टॉप बच्चों के नाम लिखने वाला हूं मैं। नाम आ चुके, गोपाल, सुषमा, गोपाल, सुषमा, आहा 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 आहा, अरे वाह, शाबाश, शानदार। बी बराबर 2 लिखा हुआ है। बी की पोजीशन अल्फाबेट में 2 है बेटा। एम कितना होता है? 13। ए कितना होता है? 1 और टी होता है 20। क्या करा गया है? जो 34 आया है इनको जोड़ा गया है। 34, इसको देखो, जे की पोजीशन 10 होती है, ओ की पोजीशन 15 होती है, जी 7 होता है, एल 12, ई 5 और एक्स 24। इसको जोड़ने से 73 आ रहा है सवाल का आंसर। बोलो यस और नो। आ रहा है बेटा? स्मृति राजपूत 73 आ रहा है बेटा। रानी 73, नीतू 73। बोलो यस और नो। अगर हमको ये वाली बात क्लियर है तो हमें लगता है ये सवाल भी हमारे लिए हलवा हो चुका होगा। अगर ये वाली बात क्लियर है तो ये सवाल हमारे लिए हलवा हो चुका होगा।
अगर हलवा है तो इसका जवाब हमको तुरंत ही दे दिया जाए। अगर ये सवाल हलवा हो चुका है तो हमें इस सवाल का जवाब बहुत ही फास्ट के रूप में दिया जाए। बताइए, अगर ये चीज क्लियर है तो हमें इसका सवाल का जवाब बहुत फास्ट दिया जाए बेटा। B80 B2 120 20 2 22 और एक 23 जोड़ दिया गया, 3 1 20 जोड़ के 24 कर दिया गया। बी फॉर बल्ला, अरे बल्ला जिससे खेला हमने, 2 1 12 12 12 12 24 2 26 और एक 27। बोलो यस और नो। सर एक और सवाल बनता है सर, एक और सवाल लीजिए सर, एक और सवाल सर आपके लिए। पेपर का सवाल सर आप देते हैं, हम जानते हैं सर, ये बिहार के पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है, बीपीएससी के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण सवाल है। एक आखिरी सवाल आपके इस पैटर्न का, अगला सवाल नया आपके सामने आने वाला है। प्रियंका, स्वाति, रेखा, रवि, अनीता, नुजाहत, स्टडी लवर सुमिता, तारा रारा। 50 मिनट की क्लास होगी, डेली शाम को 4 बजे होगी, तो लाइव रहना भूलना नहीं है आपको। अगर आप भूल गए तो खेल खराब हो जाएगा। ज्योति मिश्रा आंसर दे रही हैं और बच्चे भी आंसर देना स्टार्ट कर चुके हैं। सुहानी दे रही है आंसर, निर्मल दे रहे हैं, अरे वाह 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 वाह, साहेब भैया दे रहे जवाब। देखो J बराबर 10 हमें किस तरफ इशारा करता है? हमें लगता है धूमकेतु की पूंछ की तरफ इशारा कर रहा है क्या? J बराबर 10 ये कह रहा है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट होगी उसमें वही पोजीशन प्लॉट करेंगे जैसा अल्फाबेट के अंतर्गत होती है। J बराबर 10, A बराबर 1, S बराबर 19, मेरा मतलब 13, I मतलब 9, N मतलब 14, E 5। 14 5 19 और 9 28, 13 41 और 19 60 और 1 61 और 10 71 जोड़ दिया गया। ई का मतलब 5 होता है, एस 19 होता है, T20 मैच होता है, आई 9, मेरा मतलब 13, ए मतलब 1, T20 मैच और ये 5। 20 5 25 और 1 26, 13 39 और 9 48 और 20 68 और 5 73 और 9 92, 82 और 10 92 सवाल का आंसर है। बोलो यस और नो। इसको जोड़ने पर 92 आ रहा है, आ गया कि नहीं आ गया? आइए अगली बात हम आपको सिखलाते हैं। ए बराबर 1 लिखकर आ रहा था, जे बराबर 10 लिखकर आ रहा था, एम बराबर 13 लिखकर आए, जेड बराबर 26 लिखकर आए। इसका मतलब यही होता है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला की एक्चुअल पोजीशन है, जो उनकी रियल पोजीशन है, जैसा अंग्रेजी वर्णमाला में वो आते हैं वो वैसा ही लिखना है। इन बातों से ये समझ में आया। अगर कहानी को बदला जाए, ए बराबर 2 लिखा जाए, एम बराबर 26 लिखा जाए, इसका मतलब अब जो अल्फाबेट की पोजीशन लिखी जाएगी वहां पर क्या करा जाएगा? कोई बता पाएगा? अगर सवाल में हमारे लिखा हो यदि ए बराबर 2 है, एम बराबर 26 है, इसका मतलब चंदन, नूर जहां, कर दिया ना दिल की बात, वहां पर 2 गुना हो रहा है। होता अल्फाबेट एक है, 2 कर दिया, एम होता है मेरा मतलब 13, अगर 26 आया तो 2 गुना आ गया। यानी वहां पर जो अल्फाबेट वर्णमाला की पोजीशन लिखी गई है उसको 2 गुना कर दिया है। अगर सवाल 2 गुना कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? सवाल का आंसर देख के बताइए। 4 बजे क्लास डेली होती है। जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए हैं उनको मैंने लिंक पिन करके रखा हुआ है, जरूर ज्वाइन कर ले ताकि पीडीएफ क्लास की वहां मिल जाए। बोलो यस और नो। बोलो भाई, ए बराबर 2, एम बराबर 26। देखो ये हमको ये सारा कर रहा है, पोजीशन डबल हुई है, एक होती है 13 26, जेड 26 यानी 52, बी होता है 2, ई होता है 5 और T20 होता है। 2 तरीके हैं ऐसे सवाल को सॉल्व करने के। ये तो डबल कर दो, 4 10 40, इनको जोड़ दो, ये आ गया 54। एक तो चाहो तो यहीं पर जोड़ दो, 27 आएगा और 2 गुना कर दो आखिरी में तो भी बात यही बैठेगी। सवाल का आंसर 54। अभी तक बताओ कितने बच्चों को मजा आ रहा है? अरे बोलो मजा आया कि नहीं आया? दिमाग में कहानी स्टोर हुई कि नहीं हुई? मजा आया कि नहीं आया? अरे बोलो यस और नो। मजा आया कि नहीं आया? बोलो भाई मजा आया कि नहीं आया?
अरे आया कि नहीं? अरे थोड़ा अभी तो हमने सिखाया कहाँ है? अभी तो हमने आपके साथ मज़ाक किया है बेटा, मज़ाक। हम मज़ाक बहुत अच्छा करते हैं, आपको पता नहीं चलेगा कब मज़ाक-मज़ाक में रीज़निंग आपके ब्रेन में सेट कर दूँगा, आपको पता नहीं चलेगा। बच्चा कौन है जो पहला आंसर दे रहा है? उसका नाम मैं यहाँ उतारना चाहता हूँ। क्या वो दुर्गेश है? क्या घुंघरू है? मैंगो वाला मज़ा आ रहा है। 48 आंसर आ रहे हैं प्रकाश। इसका आंसर दो भैया। साहेब बेटा, बहुत खतरनाक साहेब हो आप तो। आप तो काम तेजी से कर रहे हो। आपके लिए कुछ खतरनाक प्रस्तुत करना पड़ेगा। अरे भैया, अरे भैया, मजाक मजाक में पेपर क्लियर होगा। हाँ, आप टीचर बन जाओगे और उसी मजाक के साथ दूसरों को भी टीचर बनाओगे। आओ, 80 बराबर 20 लिखा हुआ है। देखो क्या हुआ। ए बराबर 1 T20, यहाँ पर 20 आया, मल्टीप्लाई हुआ। अरे भैया, बैट की बात करता है। बी 2 A 1 T20, अरे 40 आया है। क्या ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, C3 A 1 T20, हाँ हाँ हाँ, 60। क्या मजाक बनाया गुरुजी आपने, क्या मजाक बनाया। एक कहानी सिखाना चाहता हूं आपको। क्या कहानी सीखना चाहते हो? कितने बच्चे एक छोटी सा चुटकुला सीखना सीखना सुनना चाहते हैं? एक जोक सुनना चाहते हैं जो इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट का एक जोक सुनाना चाहता हूं, कितने बच्चे सुनना चाहते हैं? ऐसा जोक जो आपके दिमाग ब्रेन में छप के रह जाएगा। बोलो यस और नो। आइए, लेकर चलता हूं वहां पर। 2 मिनट के बाद आपके पास आएगा। हमसे पूछा जाए कि रिवर्स ऑर्डर क्या होता है। रिवर्स ऑर्डर क्या होता है? अगर हम अल्फाबेट को देखें तो ABCD XYZ। अगर रिवर्स की बात करें उल्टा तो ZYXW CB और A। यानी ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा। ये सब उल्टे हैं बेटा। अगर रिवर्स लेटर है तो ए की पोजीशन 1, जेड की 26, दोनों का सम 27, बी की पोजीशन 2, वाई की पोजीशन 25, दोनों का सम 27। अब एक बात हमको समझ में आ गई। जितने भी अपोजिट लेटर होंगे, विपरीत लेटर होंगे, उनका योग 27 होगा। एक कहानी तो क्लियर हो गई है कि जितने भी हमारे अपोजिट लेटर होते हैं उनका सम 27 होता है। यानी अगर एक लेटर, दो लेटर का जो सम होता है वो 27 होता है और वो दो कौन होते हैं? अपोजिट लेटर होता है। अगर एक की पोजीशन पता है तो दूसरे की पोजीशन 27 से माइनस करके निकाल सकते हैं। बोलो यस और नो। अगर दो लेटर की पोजीशन का सम 27 है, दो लेटर की पोजीशन का सम 27 है, एक के बारे में पता है तो दूसरे को 27 से घटा के निकाला जा सकता है। बोलो यस और नो। अभी मेरे चुटकुला नहीं सुनाया है, वो आना बाकी है। वो सुन लोगे तो कान खुल जाएंगे, कहोगे अभी तक तो पढ़ा नहीं था। जैसे पी का अपोजिट लेटर चेक करना है, पी का अपोजिट। तो 27 में से पी की पोजीशन को माइनस कर दो। पी कितना होता है? 16। 27 में 16 गया, कितना गया? 11। और 11 का मतलब क्या होता है? के। तो पी का जो अपोजिट लेटर होता है के, पी का क्या होता है बता रहे सिखा। आइए एक छोटी सी कहानी सिखाना चाहते हैं। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई कि अगर दो अपोजिट लेटर होंगे उनका सम 27 होगा। ये बात कितने बच्चों को क्लियर है कि अगर दो अपोजिट लेटर होंगे तो उनका सम 27 होगा? कितने बच्चों की बात क्लियर है? दो अपोजिट लेटर होंगे तो उनका अपोजिट लेटर की जो अल्फाबेटिक पोजीशन होगी उनका सम 27 होगा। सर कहानी सुनाओ। आओ बेटा, ये कहानी 800 साल पुरानी है। ये कहानी क्या है? 800 साल पुरानी है। हमको एक बात बताओगे तभी। आप टीचर बनने जा रहे हो। आपका जब किसी बच्चे का जन्म होता है सबसे पहले वो क्या सीखता है? एजुकेशन के मामले में उसके माँ बाप सबसे पहले उसको क्या सिखाते हैं? पढ़ाई लिखाई के मामले में कह रहा हूं। जब किसी बच्चे का जन्म होता है, वो चुन्नू सा बच्चा होता है, धीमे धीमे बड़ा करता है। सबसे पहले वो क्या सीखता है? ABCD सीखता है। सीखता है कि सीखता है? क्या बोलो भाई, सीखता है कि सीखता है? वो ABCD सीखता है कि नहीं? बोलो यस और नो। यानी ए से लेकर जेड सीखता है। वो क्या सीखता है? ए से लेकर जेड सीखता है। क्या सीखता है? A to Z सीखता है। अब वो धीमे धीमे बड़ा होता है और उसकी जिंदगी की पहली सीढ़ी कौन सी एग्जाम की आती है? हाँ,
पहले ए से लेकर जेड सीखता है, अब वो जिंदगी की पहली सीढ़ी में वो कौन सा एग्जाम देता है जो उसकी जिंदगी की पहली सीढ़ी कहा जाता है कि बेटा ये तुम पास कर लोगे तो दूसरी सीढ़ी में तुमको कुछ दिला दिया जाएगा। पता वो कौन सा एग्जाम होता है उसकी लाइफ का जिसको पहली सीढ़ी और सबसे टफ सीढ़ी कही जाती है? वो एग्जाम कौन सा होता है बेटा? बोलो भाई, वो कौन सा एग्जाम होता है? यस और नो, वो एग्जाम कौन सा होता है? आप जान गए, हम जान गए, उसी को हाई स्कूल का एग्जाम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाई स्कूल का एग्जाम कहते हैं। एक बच्चा कह रहा नर्सरी होता है। अबे नर्सरी में कोई फेल होता है क्या? नर्सरी में कोई फेल होता है क्या? अबे भाई तुम लोग ऐसी बातें ना करो जिसमें मुझे डर लग जाए। नर्सरी में कोई फेल होता है क्या भाई? हाई स्कूल का एग्जाम होता है, एचएस हाई स्कूल। लेकिन बिगड़ा लड़का जो होता है, जो बिगड़ा हुआ लड़का होता है, माँ बाप के पास थोड़ा पैसा होता है, वो कहता है मुझे गाड़ी दिलाओ, मुझे बाइक दिलाओ, बुलेट दिलाओ, तभी मैं हाई स्कूल में कुछ नया करके दिखाऊंगा। क्योंकि उसका घर जो होता है जीटी रोड के पास होता है। कहता है माँ मैं गाड़ी लेकर जाऊंगा, लेकिन गाड़ी जीटी रोड से चलाऊंगा। कौन सी रोड से? जीटी रोड से गाड़ी चलाएगा। लेकिन माँ बाप को एक डर था, बच्चा जीटी रोड से जाएगा, देखने में लगता है प्यारा, कहीं उसको प्यार ना हो जाए। जो गलती माँ बाप सोच रहे थे वो बच्चे ने कर दी, हो गया उसको LOVE, लव हो गया। माँ बाप को फिर भी मंजूर था, कोई बात नहीं, बच्चा बड़ा हो रहा है, फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं, हो गया प्यार। लेकिन कहीं गलत लड़की से ना हो जाए तो उसने गलती करी और जंगली क्वीन से प्यार कर लिया। किससे? जंगली क्वीन से प्यार कर लिया। जे फॉर जंगली, क्यू फॉर क्वीन, उसको जंगली क्वीन से प्यार हो गया। उसने कहा तुम्हारा सपना था डॉक्टर इंजीनियर बनने का, मैं वो पूरा करने नहीं दूंगी, तुमको जाना पड़ेगा सरकारी नौकरी की तरफ। उसने कहा मैं पढ़ता हूँ सरकारी नौकरी की तैयारी, निकालूंगा इंडियन रेलवे का एग्जाम। आई यार, इंडियन रेलवे का एग्जाम उसने निकाल दिया। अब उसने कहा, उसी जंगली क्वीन ने कहा तुम्हारे पास नौकरी लग गई है, 1 तारीख को तनख्वाह आती है, क्या तुम मुझे पिक्चर नहीं दिखाओगे? उसने कहा दिखाऊंगा। कौन सी? पीके मूवी उसने दिखाई। जैसे उसने उसको पीके मूवी दिखाई, उसने कहा पीके मूवी देखकर बहुत मजा आया। वहीं मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी जी से। जैसे नरेंद्र मोदी ने देखा, बच्चों ने उनको बाय बाय हाथ करके मिलाया, BY बाय। ये सारे अल्फाबेट के रिवर्स ऑर्डर के पोजीशंस लिखी हुई हैं, आप इन्हें अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है? ये कहानी थी। तो ए का अपोजिट जेड है, जेड का अपोजिट ए, जी का टी है, टी का जी है, एच का एस है, एस का एच। कहानी कैसी लगी? एल का ओ का एल, वी का ई का वी, जे का क्यू, क्यू का जे, बी का वाई, वाई का बी, एन का एम। ये सबका सम जो होगा 27 होगा। सबका क्या होगा? सम 27 होगा। सबका जो सम होगा वो 27 होगा। हर एक अल्फाबेट का। एक बच्चा कह रहा रवि जंगली क्वीन मस्त लगी पूरी कहानी में, इसलिए जंगली क्वीन को रखा गया था। मुझे यहाँ पर एक जंगली शेर भी रखना चाहिए था। ठीक है, तो ये अल्फाबेट की पोजीशन हमें याद हो गई। ठीक है, आओ इसी के लिए हम आपको एक सवाल कराना चाहते हैं। ए बराबर 26। आइए, अब बेटा अगर हमारे सवाल में ए बराबर 26 लिख कर आ जाए, है ना, और जे बराबर 17 लिख कर आ जाए, तो हम क्या समझेंगे अल्फाबेट की पोजीशन में क्या छेड़खानी हुई है? अब बताइए। अगर a बराबर 26 लिखा हो, यदि a बराबर 26, इसका मतलब वहां पर अल्फाबेट की कौन सी पोजीशन लिखी जा रही है? बताया कोई बच्चा देखकर। अगर a बराबर 26 लिखा गया है और j बराबर 17 लिख दिया जाए और m बराबर 14 लिख दिया जाए, इसका मतलब रिवर्स लेटर लिखा गया है, अपोजिट लेटर लिखा गया है। आइए सवाल का आंसर दिए। बताइए। शिखा ने एक बात कह दी। वाह वाह शिखा, वाह वाह। क्लास इतनी मस्त चल रही है कि प्यास भी लगी है तो नहीं जा सकते। प्यासे के पास क्या बोलते हैं वो, प्यासा पता नहीं क्या था।
प्यासे के पास समंदर भी है, पता नहीं क्या भूल गया। ए बराबर 26, एस होता है बेटा 19, यू होता है 21 और एन होता है 14। अब अपोजिट लिखना है, 19 का अपोजिट 8 होगा, टोटल 27 होना चाहिए। 21 में क्या जोड़े 6, 14 में क्या जोड़े 13, ये सब क्या अपोजिट पोजीशन लिखी गई। देखो इनमें क्या करा कि 27 आगे जोड़ दिया, 13 6 19 और 8 27। ये सी होता है 3, 3 का अपोजिट 24, ए होता है 1 का अपोजिट 26, टी 20 का अपोजिट 7। इसको जोड़ोगे 24 प्लस 26 50 और 7 57। आ गया, आ गया। सर बोलो एक भेजा फ्राई क्वेश्चन दो, बोलो हाँ। एक भेजा फ्राई क्वेश्चन दूं, एक भेजा फ्राई क्वेश्चन रख दूं इसी कॉन्सेप्ट पर, अपोजिट वाले पर। गर्मी की नींद में पसीना ना निकल आए तो कहना बेटा तारा रारा। आओ, भेजा फ्राई क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। मुरारी तुमको दोबारा समझाएंगे, तुम टेंशन क्यों लेते हो मेरे भाई। मुरारी, मुरारी, जो बच्चा इसका सवाल का जवाब देगा उसका नाम यहां लिखा जाएगा। गौतम, एक गौतम, वेरी गुड गौतम। सबसे शानदार और सबसे जानदार बच्चा एक प्रॉमिस करेगा कोई हमको। ओ रवि कुमार मंडल, फास्ट कुछ नहीं हो रहा है। रवि तुम स्लो हो रहे हो लग रहा है, तुमको फास्ट मैं बना दूंगा, तुम टेंशन मत लो। अरे रितेश, क्या रटना पड़ेगा रितेश, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा बेटा। तुम बेटा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, मौज करो। आइए, हमने कहा था भेजा फ्राई सवाल है। अभी अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट सिखाया, जीओ बराबर 32 कैसे आया। जी की अल्फाबेट पोजीशन 7 होती है और ओ की 15 होती है, लेकिन 15 और 7 में कुछ भी करो 32 नहीं आ रहा है। लेकिन 7 का रिवर्स पोजीशन देखो तो 20 दिखाई देता है। जीटी रोड। ओ का क्या होता है लव, एल ओ, एल मतलब 12, और 20 और 12 को जोड़ा तो 32 आ गया। 20 और 12 को जोड़ने पर 32 आ रहा है। सी, एस होता है 19, एच होता है 8, ई होता है 22। इसका रिवर्स पोजीशन क्या होगा 8, इसका रिवर्स पोजीशन 19 और इसका 5। 19 में 8 जोड़ा 27, ये जोड़ो 27 का, ये 5 होता है, इसका रिवर्स होता है 22। 22 और 8 30 और 49 को जोड़ दिया गया, यानी अल्फाबेट की पोजीशन को पलट कर जोड़ दिया गया, रिवर्स करके जोड़ा गया है। एस होता है 19 रिवर्स पोजीशन 8, ओ होता है 15 रिवर्स पोजीशन 12, एम होता है 13 रिवर्स पोजीशन 14, ई होता है 5 और रिवर्स पोजीशन 12। 14 और 12 26 और 8 34 और 2 36 और 20 56। ये सवाल का आंसर है। था मस्त क्वेश्चन, क्या ये मस्त क्वेश्चन था कि नहीं था। यहां पर जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ था, अपोजिट लेटर की पोजीशन को ऐड करा गया था, अपोजिट पोजीशन को ऐड किया था, किसको, अपोजिट पोजीशन को जोड़ दिया था मस्त सवाल, बोलो यस और नो। सवाल मस्त था कि नहीं था। संजय हम कराएंगे याद, होगा जूली, अभी सब सही हो जाएगा, काहे टेंशन ले रही हो, हम कराएंगे याद। हमने कहानी सिखाई थी तो उतनी समझ में नहीं आई क्या। अच्छा एक बार ये वाला सवाल करो फटाफट। हाँ अभी रुक जाओ, ये वाला थोड़ा आगे चलते हैं, वो भी सिखाएंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉपी पेस्ट कोडिंग के सवाल आपको एग्जाम में एक जरूर देखने को मिलेगा। अभी तक बेसिक करा था, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, क्वेश्चन वहां से सॉल्व कर लेना या तो ऐप पर कर लेंगे, धीमे धीमे सबको समझ में आएगा, मजा आएगा। ये कॉपी पेस्ट कोडिंग क्या होता है, इससे सवाल में एक क्वेश्चन आना 1000% तय है बेटा। और कॉपी पेस्ट का मतलब होता है जैसा सवाल क्वेश्चन में लिखा होता है वही उसका आंसर छिपा होता है। आइए क्वेश्चन दिखाते हैं। कह रहा हॉस्पिटल का कोड ये लिखा हुआ है, तो पोस्टल का कोड क्या होगा। देखो बेटा ये हॉस्पिटल है, HOSPITAL,
और हमसे पोस्टल की डिमांड की गई है कोड की, तो हॉस्पिटल के अंदर ही पोस्टल लिखा हुआ, कुछ नया नहीं करना। POSTAL, बस वहीं से कोड चुरा लेना है, वहीं से कोड चुरा लेना। वो टेलीग्राम का लिंक पिन कर रखा है, वहीं से कोड चुरा लेना और आंसर लिख देना। इसी को कॉपी पेस्ट कोडिंग कहते हैं, जहां से एक क्वेश्चन आना तय होता है बेटा। आइए, पोस्टल, पी कहां लिखा है? चौथे नंबर पर पी है। चौथे नंबर पे क्या है? ये 7। सवाल का आंसर 7 से स्टार्ट होगा। ओ एस 725। हॉस, पोस्टल, TAL, ये आखिरी में TAL, आखिरी में 618। 725 618। कितने बच्चों को समझ में आ गया? हम समझाएंगे अपोजिट वाला भी। आया? इसको कहते हैं कॉपी पेस्ट कोडिंग। यहां से सवाल हमारे पेपर में आता ही आता है। पूजा भारती, वेरी गुड। अगर कहानी क्लियर है तो इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। हॉर्स का कोड क्या होगा? आएगा पिंकी, इसमें आ जाएगा। घबराइए क्यों रही हैं? घबराएंगे तो काम नहीं चलेगा। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं बेटा। जिस आग से जले बारूद उसे बिहार के प्यारे प्यारे बालक कहते हैं। निभा, आ रहा समझ में? हॉर्स का कोड निकालना है। किसका? हॉर्स का। ये तो बिहार का मौसम कैसा है बेटा? HO 51, RSE R 0, E 2, S 4। बिहार का मौसम कैसा है बेटा? क्या बारिश होने की संभावनाएं हैं? एक बार सारे बच्चे बताइए, अभी तक मजा आया कि नहीं आया? बताइए, अभी तक सारे बच्चों को मजा आया कि नहीं आया? सारे बच्चों को मजा आया कि नहीं आया? अरे भैया बिल्कुल मजा आएगा। यहां से एक सवाल आना है, एक और करो। और रोज का कोड बेटा ये लिखा हुआ है, चेयर का कोड ये है, प्रीच का कोड ये है, सर्च का कोड क्या होगा? बारिश नहीं हुई है सर, बहुत गर्मी है। जूली, अभी बारिश भेज रहा हूं, अभी बारिश की बूंदे भेज रहा हूं। आज शाम तक बारिश होगी, कल जरूर बताना क्लास में। कहां से अनुपमा? बेटा आज समस्तीपुर में बारिश हो जाएगी, कल बताना मुझे। बताना कल बारिश ना हो तो। हमने भेज दी बारिश। बोलते ना केरल से बारिश अरे कानपुर में हो अनुपमा, कानपुर में कहां से हो बताओ? गोविंद नगर से हो, साकेत नगर से हो, रावतपुर से हो, रामा देवी से हो, कहां से हो? काका देव से हो, कहां से हो? श्याम नगर से हो? ओहो माय गॉड, श्याम नगर तो बहुत बढ़िया जगह है बेटा। ठीक है, आइए। रोज लिखा हुआ है, सर्च का कोड निकालना है। SEARCH, सर्च। SE श्याम नगर में, वेरी गुड, श्याम नगर। 21। AR की बात करते, AR रहमान, A और R 4 और 6, CH 7 और 3, 214673, 214673, 214673। क्या कह रहे बच्चों? कमेंट देखना चाहता हूँ, कुछ बच्चे कुछ कह रहे हैं मुझसे। क्वेश्चन देने के बाद थोड़ा साइड रहें। ओके मोहम्मद भाई। अंकिता कह रही है मुझे कॉपी पेस्ट नहीं आया। चलो ठीक है, बताता हूँ अभी। ठीक है ठीक है, एक और सवाल कराते हैं फिर हम जगह देते हैं। गेट का कोड क्या होगा? हट जाता हूँ साइड पर, बच्चे की डिमांड है। हाँ नाजिया, देखो कोई बच्चे को गर्मी लग रही होगी तो क्लास छोड़कर नहीं जाएगा, क्लास को आखिरी तक देखा जाएगा। डेली शाम को 4 बजे जुड़ना है आपको। बेटा बहुत अच्छे समझाया। बताइए बताइए। वेरी गुड, शशि, नूरजहां, पुष्पा, दीपिका,
गौरव, नितिका, सोनू, स्मृति, मोहम्मद, अजीत, रेखा, पूजा, सुषमा, विपुन, गौतम, रूपम, कुमारी, प्रीति, सुहानी, सहेली। वेरी गुड। गेट का कोड क्या होगा? गेट, जी मतलब 5, ई का मतलब 7, ए टी का मतलब 2 4, 5 2 4 7। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या आपको कॉपी पोस्ट कोडिंग क्लियर है? क्या कॉपी पेस्ट कोडिंग क्लियर है? जरा एक बार ये वाला सवाल करना, एक बार जरा ये वाला, पीछे आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी और आ रहे हैं, और पीछे आ रहे हैं थोड़ा, अभी फिर चलेंगे आगे। एक बार जरा ये वाला करना। अच्छा, गनरोक सिलाई वो। हाँ अमन, करते हैं अभी। इसका आंसर दो फटाफट। बच्चे कहते हैं किनारे हट जाया करो। हाँ आशीष, इसी में क्वेश्चन करा रहे हैं। बेटा मुकेश, ये क्लास हमारी 4:50 तक चलेगी बस। गैंगटॉक से हो? सिक्किम, गैंगटॉक, दार्जिलिंग वाला? अरे वाह, इतनी दूर ठंड वाली रखी। ये तो गैंगटॉक कब आने की जगह है, घूमने की कब जगह है? सही है, गैंगटॉक सही जगह घूमने की कब है? सर्टेन कोड लैंग्वेज टायर्ड। T for 20, I for 9, R for 18, E for 5, D for 4। 5 4 9, 9 18 18 36 और 20 56 जोड़ दिया गया। B for 2, R 18, A 1, I 9, N 14। 9 और 1 10 और 2 12, 18 30 14 44। ये रहा लेजी। L मतलब 12, A मतलब 1, Z 26 और Y 25। 26 और 26 52 और 12 64। आ रहा है? बेटा मुकेश, हमारी क्लास छोड़ोगे तो डाटा देखोगे तो कैसे काम चलेगा? आइए बेटा, एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता, छोटी सी बात करूंगा। कभी कभी सवालों में क्या होता है, क्वेश्चंस में, जैसे हो सकता है बेटा एम लिखाओ, एम, एम का कोड होता है मेरा का मतलब तेरा, और वहां पर वो लिख दे 1 और 3 को जोड़ दे, यानी डिजिट को जोड़ दे, 1 और 3 को जोड़कर 4 लिख दे। हो सकता है ये भी हो। अगर वी लिखाओ, वहां पे 22 लिखाओ, 2 और 2 को जोड़ दे, मान लो यहाँ पर 4 लिखाओ। या बी ए टी बैट लिखाओ, बी ए टी बैट, बी मतलब 2, ए मतलब 1, T20। 20 2 22 और 1 जोड़ा तो 23 आ गया, और 2 और 3 को जोड़कर 5 लिख दिया गया। इसको डिजिट सम कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिट सम, अंकों का योग कहा जाता है। क्या कहते हैं? अंकों का। अगर बहुत सारे अंकों को मिलाकर केवल एक अंक लिखा गया, यानी अंकों को जोड़ दिया गया है। क्या करा गया? अंकों को जोड़, हम बताएंगे बेटा ज्योति, अंकों को जोड़ दिया गया है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े नंबर को केवल एक यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक में लिखा गया है, सिंगल अंक में लिखा गया, सिंगल डिजिट में लिखा गया, यानी आपस में अंकों को जोड़ दिया गया है। ऐसे ही ये सवाल हमारे सामने और है, पेपर में आया हुआ, ये रहा, करो। अंकों को जोड़ दिया गया। ये क्लास डेली शाम को 4 बजे चलती है। ये क्लास डेली 4 बजे चलती है। सारे बच्चे जरूर जुड़ा करें डेली लाइव। मजा ना आए तो पैसा वापस करवाऊंगा, बहुत खतरनाक पढ़ाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, हम बताएंगे रीजनिंग कितने नंबर का है, इसका आंसर दो पहले। बताइए, सारे बच्चों को आ गया?
2, 1 और 4 इनको जोड़ा गया तो 7 आ गया। एसएपी 19, 1 और 16, 16 और 1 17 और 19 होता है 36। इनको जोड़ा 3 और 6 को जोड़ा 36 में 9 आ गया। यहाँ पे 9 लिखा गया है, ठीक है 9। तो बी होता है 2, ए होता है 1, एन होता है 14, 14 तो 16 1 17, 17 आ गया, 17 में जोड़ा गया 1 और 7 8 आ गया। अभी ये कहानी सबको क्लियर है? अब सबको क्लियर है कहानी? किसी बच्चे को डाउट तो नहीं बेटा? आइए, टेलीग्राम पे किसी को फालतू मैसेज नहीं करना है, केवल और केवल क्लास की पीडीएफ और बात, बाकी हटा दूंगा बच्चों को अगर वहां पे कोई बातचीत की गई तो। एक क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं टाइप्स के। पोजीशन, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे बेटा। पोजीशन ऑफ अल्फाबेट इन सिस्टमैटिक ऑर्डर, यानी जैसा अंग्रेजी वर्णमाला दिया होगा वैसे ही क्वेश्चन और वैसे ही आंसर। जैसे हमें मान लो रेल का कोड दे R बराबर 18, A1 I 9 L बराबर, ये हमको दे रखा है, हमसे कहे इसका कोड क्या होगा। इसको कहते हैं, ऐसे सवालों को हम आ रहे रानी आ रहे, ये बोलते हैं क्वेश्चन को जैसा अल्फाबेट है वैसी पोजीशन है। यानी सर जी आर को हम लोग लिखते हैं 18, ए को लिखते हैं सर 1, आई को लिखते हैं सर 9 और एल को लिखते हैं 12। इसका मतलब सर टी को 20 लिखेंगे, ए को 1 लिखेंगे, एल को 12 लिखेंगे, ई को 5 लिखेंगे। ये सवाल का आंसर हो गया। इसको कहा जाता है सर अल्फाबेट की सिस्टमैटिक पोजीशन के क्वेश्चन। अनामिका कुमारी ऊपर देखो लिख के, रजत कुमार एक लिंक लिखा होगा https.t.me टीचिंग एग्जाम, उस पर क्लिक करो ज्वाइन हो जाओगी। क्लियर है यहां तक की बात? ठीक है। अब हमारे सामने एक पेपर का सवाल लिख कर आया कि अगर कैट का कोड ये लिखा हुआ है, ये कैट का कोड ये लिखा हुआ है, तो NAVIN का कोड क्या होगा? हिंदी में लिख देता हूं, हिंदी में कैट नहीं लिखा हुआ है, CAT कैट। देखो प्रियंका कुमारी, प्रियंका सी द टॉप ऑफ वेव, कमेंट के ऊपर देखो मेरा नाम लिखा होगा, मैंने कोई ना कोई लिंक जोड़ा होगा। हाँ आज से स्टार्ट हुई है ना, क्यों टेंशन लेते हो ना, आज से स्टार्ट हुआ रे। थैंकू थैंकू, इट्स नॉट थैंकू, इट्स थैंकू थैंकू। आइए, तो सी का मतलब क्या है? 3, ए का मतलब 1, T20, एन का मतलब 14, 14, ए का मतलब 1, वी का मतलब 22, आई का मतलब 9 और एन का मतलब 14। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो आपको इसका भी आंसर आ जाएगा। पेपर का सवाल है, पेपर का, अरे पेपर का सवाल है भाई, ये पेपर का सवाल है भाई, पेपर का। ज्योति अग्रवाल, कल की क्लास आने से पहले आपको नंबर याद ना हो जाए तो बोलना बेटा मेरे को। पी देखो, एम का मेरा मतलब 13, यू मतलब 21, एस मतलब 19, टी मतलब 20, आई मतलब ए, आर 18, डी 4, पी का मतलब 16, आर का मतलब 18, ओ का मतलब 15, डी ऑप्शन। अच्छा दोस्तों, एक बात मुझे बताओ, आपको कैसा समझ आया आज? आज की क्लास कैसी समझ आई? आज की क्लास कैसी समझ में आई? अच्छा ये बताओ, कितने बच्चे हैं जिनको मेरी क्लास से प्यार हो गया है? कितने बच्चे हैं जिनको मेरी क्लास से, मेरे पढ़ाने के नजरिए से, मेरे लिखने के नजरिए से प्यार हो गया है और वो आज फीडबैक करेंगे, फीडबैक करेंगे। वो क्या करेंगे? आज फीडबैक करेंगे कि सर मुझे 5 स्टार क्लास लगी आपकी। वो क्या कहेंगे? सर आपको मुझे 5 स्टार क्लास लगी। एक बच्चा कह रहा है सर मुझे क्लास से प्यार हुआ हुआ नहीं, आपसे भी हो जाएगा अगर आप इतना ही खतरनाक पढ़ाएंगे। रवि मंडल, थैंक यू सो मच, और मुझे भी आपसे हो जाएगा। तो सारे बच्चे फीडबैक करेंगे, हाँ संजू हम आपको रीजनिंग से प्यार करा देंगे। अरे नहीं रवि, जोशी हो ना, जोश भरो थोड़ा अपने अंदर। स्वीट, बहुत मजा आएगा, दिमाग में छाप के रख देंगे पूरी रीजनिंग को बेटा
कोई भी पेपर दो, चाहे सुपर टेट देना, चाहे बिहार टेट देना, चाहे 7th फेज देना, कुछ देना, स्वीटी कुमारी कल ये दिक्कत दूर कर देंगे। रितु पहली नजर में होता है, कल पूरी नजर पड़ेगी, 10 दिन बाद आपको हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है भाई। तो फीडबैक सारे बच्चे करेंगे और एक एक शब्द लिख देना। क्या कर देना? एक एक शब्द लिख देना। वो इसलिए क्योंकि शब्दों की शब्दावली हर हफ्ते मेरे पास आती है। कौन बच्चा क्या लिखता है, कौन बच्चा फीडबैक करता है, हर बच्चे को मेरे बारे में पता चल जाता है और मुझे बच्चे के बारे में। तो अगर आपको हमारे बारे में और अपने बारे में बताना है तो यू हैव टू फीडबैक, आप फीडबैक करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन पर भी पीडीएफ मिलेगा और जो टेलीग्राम का चैनल मैंने ऊपर लिख रखा है, पिन किया हुआ है, वहां पर भी आज की क्लास की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ मिलेगा। थैंक यू सो मच। कल की क्लास शाम को वापस 4 बजे होगी। कल 4 बजे मिलेंगे। कल हमारी मुलाकात आपसे शाम को फिर से 4 बजे होगी। आज की जो पीडीएफ है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए, वो आपको 2 जगह मिलेगी, अड्डा 24/7 जहां पे पढ़ रहे हो वहां की ऐप पर, और हमारे टेलीग्राम के चैनल पर जहां पे आपको लिंक शेयर कर दिया है। आज के लिए शुक्रिया, शब्बा खैर, बाय बाय। कल वापस इसी टाइम पर मिलेंगे, इसी बेस्ट क्लास के साथ। थैंक यू शिवानी, मजा ना आए तो बोलना, ठीक है? बाय बाय, थैंक यू। जाने से पहले एक बात कहेंगे, फीडबैक करना नहीं बोला। सारे बच्चे क्लास में, अभी फीडबैक का ऑप्शन आता है, बैक करोगे तुरंत फीडबैक आएगा। सारे बच्चे 5 स्टार पर क्लिक कर देना जहां जहां दिखे, ठीक है? थैंक यू।